हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे मैथ क्लासेस। मैं गौरव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर कराने वाला हूं जो बच्चों ने मुझे भेजी हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को मैं क्लियर कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको जो है मेरी मिल सके। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। तो पहले सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मुझे कुछ बच्चों ने भेजे हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 का क्लास 12 का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये बुक में। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था आज ये क्वेश्चन, तो उसको बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हो जो पहला वक्र है वो एक वृत्त है। तो सबसे पहले वृत्त को हम बनाएंगे। देखिए वृत्त कैसे बनता है। ये वृत्त हो गया। इसकी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 3,0 हो जाएगा और एक रेखा है x बराबर √2y। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। अगर आपको ऐसे बनाना नहीं आ रहा है तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ये रेखा हो गई, ये वृत्त हो गया। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,3। आपको क्षेत्रफल निकालना OAB, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप पट्टी लोगे तो आप जो पट्टी लोगे वो इस पर ऐसे अक्षर पर लोगे नहीं लोगे। आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ OABO। ठीक है, आपको इसको एरिया निकालना है। अच्छा, ये जो एरिया है अगर मैं इसको M बोल दूं तो एरिया किस तरह हो जाएगा, एरिया ऑफ OMBO और प्लस एरिया ऑफ MABM। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जब आप इसमें x की वैल्यू रखोगे, जब वक्र और इसको समीकरण को सॉल्व करोगे तो जब पॉइंट आएगा वो आएगा √6, √3। जब आप इसमें संतुष्ट करोगे, जब आप रेखा और वक्र की समीकरण को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ये x² + y² बराबर 9 है और x की वैल्यू कितनी है सर, √2y है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगी। सेकंड से फर्स्ट में पुट करोगे तो √2y² + y² इक्वल में 9 हो जाएगा। 2y² + y² इक्वल में 9 और 3y² इक्वल में 9, y² इक्वल में 3 एंड y बराबर क्या आ जाएगा, ±√3। y की वैल्यू प्लस लेंगे क्योंकि आप प्रथम चतुर्थांश के लिए निकाल रहे हो, तो y की वैल्यू प्लस हो जाएगी। y को यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, √6 एंड √3। तो कोई दिक्कत है सर में, देखिए तो ये पॉइंट आ गया। तो इस तरह ये m की जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, √6, क्या हो जाएंगे, √6,0। तो m की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, √6,0। तो कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, पहली लिमिट चलेगी सर 0 से लेकर √6 तक। क्या चलेगी, 0 से लेकर √6 तक लिमिट चलेगी और इसका समाकलन होगा ydx। इस तरह दूसरी चलेगी √6 से 3 तक, इसका भी होगा ydx। अंतर सिर्फ इतना है कि पहला जो समाकलन है वो लगेगा सर रेखा से। वो कहां से लगेगा, रेखा से। इसका y का मान कहां से आएगा, रेखा से आएगा। क्या हो जाएगा, x/√2 dx प्लस √6 से 3 हो जाएगा। दूसरा मान आएगा वृत्त से, तो क्या हो जाएगा 9 - x² इन √2 dx। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे देखिए, इसका समाकलन आप करोगे तो क्या होगा, √2 तो बाहर आ जाएगा। इसका हो जाएगा x²/2 और लिमिट सर लगी रही है 0 से √6 प्लस इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूले से होगा a - x² इन √2। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो x/2, तो x/2 जो दे रखा होता है वो आ जाता है प्लस, क्या आता है, प्लस आता है और a²/2 साइन इनवर्स x/a। a की वैल्यू कितनी है, 3 है और लिमिट कहां से चल रही है, √6 से 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है ये तो 2√2 हो जाएगा और √6 लग जाएगा x की जगह पे। x की जगह √6 लगाओगे तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस
आप यहाँ पे 3 लगाओगे, देखो 3 इसमें लगाओ 0 हो जाएगा, यहाँ लगाओगे क्या आएगा 9/2 साइन इनवर्स 1 आएगा, 1 की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। माइनस करोगे √6 लगाओगे तो √6 लगाओ क्या आएगा √6/2, इसमें लगाओगे 6 हो जाएगा इंटू √3, इसमें माइनस हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स √6/3। इतने में कोई दिक्कत? इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/√2 प्लस 9π/4 माइनस ये हो जाएगा √18/2 माइनस 9/2 क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स। अच्छा √3 कट जाएगा इसमें से तो √2/√3 यही होगा इसका जो आंसर है। अब आंसर देख रहे हैं, आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हुए। तो देखिए ये √3/2 हो जाएगा प्लस 9π/2 सॉरी 4। इसको देखो 18 को क्या लिख सकते 9 गुणा 2 लिखे 9 बाहर आएगा 3 बन करके, 9 जो बाहर आएगा 3 बन करके आएगा और 3√2 हो जाएगा, √2 से नीचे वाला कटेगा तो क्या आएगा 3/√2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/√3। देखिए इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 9π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/√3। देखिए इसमें 9/4 आप कॉमन लोगे तो 9/4 पाई माइनस 2 साइन इनवर्स √2/√3। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो गया। देखिए ये परवलय हैं दो, आप अच्छी तरह जानते हो, दो परवलय इसने दे रखे हैं। पहला परवलय में जो एक घात समीकरण है वो x, तो x पे आएगा ये वाला खुला हुआ, ठीक है। दूसरे वाले में y ऊपर वाला, तो ऊपर वाले y पे आएगा। इतने में कोई दिक्कत? आपको इन दोनों से कवर्ड एरिया निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, वो ये निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं ओ दे देता हूं नाम, इसको ए, इसको बी, इसको सी और ओ। आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है ओ ए बी सी ओ का। अच्छा देखिए, आप जो पट्टी मानते हो वो हमेशा किस पे मानते हो? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें पट्टी लोगे तो इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आप जो एरिया निकालोगे वो बड़ी वाली पट्टी और छोटी वाली पट्टी। अगर मैं बात करूं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको मैं डी नाम देता हूं। मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ओ डी बी सी ओ में से एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ में से एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ को माइनस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूंगा। तो बन के आएगा नहीं आएगा ये वाला एरिया, मुझे बताइए, आएगा ना। अच्छा देखिए, ये बी जो पॉइंट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा ओ तो क्या हो जाएगा 0,0 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन बी जो पॉइंट है, अच्छा देखिए ये वाला जो वक्र है वो है y² बराबर 4ax, और ये वाला जो वक्र है वो है x² बराबर 4ay। ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है, इन दोनों वक्रों को आप सॉल्व करोगे। पहला वक्र है आपका x² बराबर 4ay और दूसरा वक्र है आपका y² बराबर 4ax, ठीक है। मैं पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू सेकंड में पुट कर दूंगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, x²/4a आएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4ax आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, x की पावर 4/16a² आएगा और इक्वल में क्या आएगा 4ax आएगा। अच्छा आपको x की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करेंगे, x³ बराबर क्या आ जाएगा आपका 48a³ आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, सॉरी 64, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, 64 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है सर 4 होता है और इसका होता है a। x की वैल्यू आई 4a, यानी कि यहां पर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो 4a और कॉमा क्या आएगा, बगल में कुछ आएगा, जो भी आएगा तो उसका आपका कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, वैसे उसका कोई यूज नहीं बनने वाला, क्योंकि आप जब इसको d को यहां पे लाओगे तो 4a,0 हो जाएगा d, ठीक है ना। आपको d से मतलब है, ना कि b से, ठीक है। आपको x की वैल्यू पुट कर देना, सेकंड में पुट कर दोगे तो क्या आएगी, y² बराबर 4a इंटू 4a
तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4a तो आएगी। अरे 4a आएगी नहीं आएगी, तो 4a हो जाएगी, ठीक है ना। नोट करिए इसको इतना, पहले मैं इसको मिटाता हूं तक। देखिए आपको मिल गया, जो लिमिट चलेगी हमेशा 0 से लेकर 4a चलेगी। क्या चलेगी, 0 से 4a। ये है बड़ा वाला। बड़ा वाला किस पे जा रहा है, y स्क्वायर बराबर 4a पर जा रहा, नहीं आ रहा। यहाँ पर y dx लगेगा, ठीक है ना। कौन सा लगेगा, y dx। कौन सा वाला, बड़ा वाला, माइनस 0 से 4a y dx छोटा वाला, ठीक है। आया समझ नहीं आया जरा। देखिए आप लगा रहे हो 0 से 4a, ये बड़ा वाला, बड़े वाले में y की वैल्यू क्या है, √2 हो जाएगी, √2 √a √x dx, माइनस 0 से 4a हो जाएगा छोटे वाले पे। तो क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी सर, y की वैल्यू x²/4a dx, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो √2a बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन होगा 2/3 x की पावर 3/2। जो लिमिट लग रही है वो लग रही है 0 से 4a, माइनस इसका समाकलन हो जाएगा 1/4a x³ 0 से 4a। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा √2√a/3, ये तो आएगा ही आएगा। इसमें जब वैल्यू लगाओगे 4a का 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/12a, क्या होगा 12a, और 4a का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 4a का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए यहां पर आप 2√2√a/3, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो क्यूब होगा, क्यूब का जो क्यूब होगा वो होगा 64a³। क्या होगा, 64a³ होगा। इसका अगर रूट निकालोगे तो आएगा 8a√a, तो क्या आएगा 8a√a, माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूं जब तक मैं, माइनस कर रहे हैं। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 64a³, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, √2 चल ही रहा है, और a मिलकर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, बटे में क्या चल रहा है 3, माइनस ये हो जाएगा a² तो आएगा ही आएगा, और इसको जब 4 से काट सकते हो आप 16, और नीचे क्या आएगा 3, ठीक है ना। तो 16/3, a² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 - 1 स्क्वायर यूनिट। नोट करें इसको। देखिए अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम उसकी तरह क्वेश्चन है ये, बस इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे b आ गया है, ठीक है ना। तो चित्र वही बनेगा, ठीक है, डायग्राम भी वही होगा, b c और ये हो गया d, ठीक है ना। ये हो गया y² बराबर 4ax, और ये हो गया x² बराबर 4b/, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ओ डी बी ए ओ को, ठीक है ना। सेम जो लिमिट है वो 0 से लेकर के जो चलेगी उसको देखिए अभी निकालता हूं मैं, डी का पॉइंट निकालता हूं। देखिए मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा सिर्फ, ठीक है ना। तो देखिए y² बराबर कितना है 4ax, और x² बराबर कितना है 4b/। मैं सेकंड इक्वेशन से y का मान फर्स्ट में पुट करूंगा, तो x²/4b हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये स्क्वायर 4ax हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा x4 इक्वल में 16b², x क्यूब बराबर कितना आएगा 64ab²। तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, और a और b का क्या आएगा 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आई है, तो लिमिट कहां से कहां चलेगी मैं निकाल के दिखा दिया आपको। यहाँ पे लिमिट मैं इसको मिटा दूंगा अभी। तो लिमिट चलेगी 0 से लेकर 4
ए बी स्क्वायर 1/3 तक चलेगी, वाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस 0 से 4 ए बी स्क्वायर 1/3 चलेगी, वाई डी एक्स हो जाएगा। सेम काम है वही अभी जो क्वेश्चन का इसकी तरह है, इसको मिटा देता हूं तब तक मैं। देखिए 0 से लिमिट चल रही है वाई 4 बी स्क्वायर 1/3 चल रही है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, छोटा छोटा हो गया काम यहाँ पे। तो देखिए y की वैल्यू कहां से लगाना, बड़े वाले से लगाना। बड़े वाला क्या है, इसकी वैल्यू जो है क्या रहेगी 2√a√x, ठीक है ना। ये हो गया इसका, और ये जो है dx हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 0 से 4ab स्क्वायर 1/3, छोटे वाले से लगाएंगे तो क्या है, छोटे वाले की वैल्यू है y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है, dx। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, देखो ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, इसका क्या आएगा 2/3 आएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और लिमिट जो चल रही है वो चल रही है 0 से लेकर 4ab स्क्वायर 1/3 तक, माइनस इसका समाकलन करोगे तो एक्स क्यू आएगा, x³ 3 आएगा, तो x³ अपॉन 12b, ठीक है, 12b हो गया, और लिमिट जो चल रही है वो लिख देंगे 0 से लेकर 4ab स्क्वायर 1/3 तक, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करोगे आप तो देखिए 2, मैं जरा इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो x के पे आप लगाओगे 4ab स्क्वायर 1/3, और इस पे लगाओगे आप 3/2। देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 4ab स्क्वायर, और इसका आएगा 1/2। 1/2 जब करोगे आप इसका तो इसका 2 हो जाएगा, इसका सॉरी ये पूरे पर लगेगा 2/3, हाँ तो ये पूरे पर लगेगा, ठीक है ना। एक सेकंड गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसको मिटा देता हूं तब तक मैं। देखिए मैं एक्स लगा रहा हूं 4ab स्क्वायर 1/3, और इस पूरे पर लग जाएगा 3/2, तो क्या होगा 4 पर भी आएगा 3/2, और ab स्क्वायर 1/3 पर भी आएगा 3/2। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 4 का क्यों क्या 64 होता है, 64 का 1/2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा इसका 1/2 करोगे तो ये तो हो जाएगा √a और हो जाएगा b। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, ये आई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ये जाएगा 4√a/3 इंटू में आ जाएगा 8√ab। ये रूट जो सिर्फ ओनली a पर है, b पर नहीं। इसको मिटा देता हूं जब तक मैं, जरा देखिए इधर, देखिए माइनस ये 12 भी तो 12 जाएगा, इसमें लगाओगे आप 4/1/3, तो यहाँ पे क्या ओनली क्यूब है, क्या क्यूब, देखो इसका क्यूब हो जाएगा 64, इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64ab स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं जब तक मैं, देखिए इसमें से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखो क्या आएगा, 8 का गुणा करोगे ऐसे तो 32 आ जाएगा, ab/3 माइनस क्या आएगा ये, देखो 4 से काटोगे 16/3 ab, तो आंसर कितना आएगा 16/3 ab। नोट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये 12th क्लास का 16.3 का 6वां क्वेश्चन है जो बच्चे ने मुझसे पूछा था आज। तो किसी विशेष रोगी के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, यानी कि 99% जो जांच है वो सही बता रही है कि अगर रोगी रोग से ग्रस्त है तो वो रोगी को ग्रस्त बताती है, यानी सही जांच बताती है, क्योंकि वास्तव में रोगी रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5% वालों को गलत सूचना देती है। या यदि किसी जनसंख्या में 0.1% जो रोगी रोग से ग्रस्त है और कुछ बचे कुछ नहीं है, तो आपको ये ज्ञात करना है कि रोगी के रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जब बताया जाता है कि वो रोग से ग्रस्त है। थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस पीरियड में क्वेश्चन है, तो मैं इवन घटना इस तरह मानता हूं, इसमें कुछ घटना होती है, इवन होती है, E2 होती है और ए होती है। सिंपल सी बात है, बच्चे पढ़ते आ रहे हैं 12th क्लास के, तो E1 को मैं मान रहा हूं रोगी व्यक्ति जो है रोग से ग्रस्त है, यानी कि रोगी है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त, मैंने E1 मान ली, और व्यक्ति
रोग से ग्रस्त नहीं, ठीक है। और ए क्या मान ली मैंने, ए मैंने मान ली रक्त से जांच होना, रक्त की जांच होना। देखिए तो किस तरह बात हो रही है कि देखिए व्यक्ति अगर रोगी है पहले तभी तो रक्त की जांच करेगा, तभी तो रक्त की जांच करेगा ना। देखिए जनसंख्या में 0.1% रोगी क्या रोग से ग्रस्त है। अब रोग से ग्रस्त व्यक्ति है और जांच हो रही है, प्रायिकता किसकी, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और उसकी जांच हो रही है, तो कितना व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, 0.1%। यानी कि जो परसेंट को हटाने के लिए 100 लगाते हैं और पॉइंट उठाने के लिए क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1000। तो 1/1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है और जांच हो रही है, तो 0.1% रोग से ग्रस्त है, तो कितने रोग से ग्रस्त नहीं होंगे, 999/100, ठीक है। 1 में से माइनस कर दिया ऊपर वाले को, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, एक मिनट जरा देखिए कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। देखिए गांव में व्यक्ति और रोग से ग्रस्त कितने हैं, इवन, इवन कितना हो जाएगा, पी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, 0.1%, यानी कि 1/1000, ठीक है। पी ऑफ ई2 कितना हो जाएगा, व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जांच हो गई है और जांच जो है 99% असरदार है, यानी कि अब जांच हो रही है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है और उसने जांच की तो सही आ गई, रोग से ग्रस्त है तो सही बताएगा, नहीं बताएगा, कितना असरदार है, 99%। इसका मतलब 99/100। और जांच की और रोगी जो ग्रस्त नहीं है फिर भी जांच की तो कितने असरदार बताएगा, असरदार नहीं है, 0.5%, तो कितना हो जाएगा, 5/1000। इतने में कोई दिक्कत, आपको निकालना क्या है, जो जांच की गई और रोगी रोग से ग्रस्त है के लिए क्या लगाएंगे, इवन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, है के लिए क्या लगाएंगे, इवन, रोग से ग्रस्त है उसके लिए क्या लगाएंगे, इवन लगाएंगे। तो आप बेस करो, आप जानते ही हो, पी ऑफ इवन ए अपॉन इवन डॉट पी ऑफ इवन प्लस E2 डॉट पी ऑफ ए अपॉन E2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, कर सकते हो, आगे हो जाएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो बिंदु है आपका ये वाला, ये पॉइंट जो है इन दोनों को मिलाने वाले, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों में मिलाने वाले रेखाखंडों किस अनुपात में व्यस्त करता है। तो देखिए सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, तो मैंने मान लिया लेट द पॉइंट P 11,15 divides the line segment which joins A 15,5 and B 9,20 in the ratio of M1 रेशियो M2, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो बिंदु है वो M1 रेशियो M2 के रेशियो में जो डिवाइड करता है, तो आपको M1 M2 निकालना है, तो एक ले लेंगे, आपको फॉर्मूला हम जानते हो, x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, जानते नहीं जानते। x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू है सर 11, भाई पॉइंट है आपका, यहां समझ सकते हो आप, ऐसा समझ सकते हो उसको, आपने A मान लिया, आपने B मान लिया, मैंने P मान लिया, M1 M2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा,
x बराबर क्या हो जाएगा 11, 11 बराबर m1 की जगह m1 आएगा, x2 की जगह क्या आएगा सर, x2 की जगह पे आएगा आपका 9 प्लस m2 x1 की जगह आएगा 15 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपको m1 m2 वैल्यू निकालनी है, तो m1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 11 m1 प्लस 11 m2 इक्वल में 9 m1 प्लस 15 m2। ठीक है, m1 को उधर ले जाओगे तो 11 m1 माइनस 9 m1 इक्वल में 15 m2 माइनस 11 m2। 9 में से 11 गए कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 m1 बटे 4 m2, m1 बराबर 2 m2। तो m1 अपॉन m2 कितना आया सर, 2 अपॉन 1। अच्छा 2:1 के अनुपात में विभाजित करें, नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो आप मुझे, नोट करिए फटाफट। देखिए एक पॉइंट है P जो कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में डिवाइड करता है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट जो है आपके -2,3 है, B के कोऑर्डिनेट x, y है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है सर, 3,5 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप फॉर्मूला जानते हो, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, नहीं होता। तो देखो x क्या होता है सर, p का कोऑर्डिनेट होता है, तो 3 बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 अपॉन 4 प्लस 7। तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 33 आएगा, 4x माइनस 14, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 4x बराबर क्या आएगा, 14 को प्लस कर दोगे कितना आएगा 47, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 47 अपॉन 4। कोई दिक्कत है देने में, x की वैल्यू आ गई सर, y की निकालेंगे ऐसी, ठीक है ना। तो y की निकालोगे क्या आएगी, y बराबर क्या होता है आप जानते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है 5 है, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू y है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 7, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे 4 प्लस 7 क्या आएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई करोगे उधर तो 55 हो जाएगा, 55 4y प्लस 21, 55 में से 21 को माइनस कर दो कितना बचेगा 4, और कितना बचेगा 3 34, तो कितना आएगा 17 बटे 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया आपके 47 बटे 4 एंड 17 बटे 2। नोट करिए फटाफट, स्पीड नोट करिए फटाफट। देखिए आपको ना ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ए -4,0 एंड बी 0,6, ठीक है ना। आपको इस लाइन को 4 भागों में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सिंपल सी बात है, जो P है आपका 1,3 यानी 1:3 में डिवाइड कर रहा है। भाई अगर P आपका 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होगी जरा देखिए। सिंस P डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। 1:3 में डिवाइड करना तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर P के, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए P के कोऑर्डिनेट रखेंगे, P के लिए m1 की वैल्यू सर 1 है, m2 की x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 1 प्लस 3, कॉमा m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 3 एंड 0 1 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -12 बटे 4, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, ये 6 आएगा 6 बटे 4। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर यहाँ पे, ये रहेंगे -3 बटे 2। इन P के कोऑर्डिनेट समझ में आया नहीं है। इसी तरह R के निकालेंगे, R के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सेम इसी प्रोसेस से Q के निकालेंगे।
तो क्यू के भी क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप m1 की वैल्यू लगाओगे, सिंपल सा केस है। m1 की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, ठीक है, q के लिए 2 और 2 हो जाएगी। ठीक है, q के लिए क्या हो जाएगी, 2 और 2 हो जाएगी, लिख दीजिए। q के लिए क्या हो जाएगी, 2 सॉरी p q r हो जाएगा। ठीक है, p q r मान रहे हैं। ठीक है, तो q के लिए क्या है, 2 और 2 हो जाएगी। 2 और 2 का मतलब हो गया 1 और 1। 2 और 2 को आप काट सकते हो, 1 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 1 प्लस 1 कोमा 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये जो 0 हो जाएगा, ये -4 आएगा, -4 अपॉन 2 यानी कि -2 हो जाएगा। ये 6 होगा, 6 अपॉन 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसी तरह r किस में करना है भाई साहब, जो r है वो आपका 3,1 में 3:1 में कन्वर्ट कर रहा है। तो r का रेशियो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपको x की r की वैल्यू निकालनी है, तो जमाएंगे 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 1 कोमा 3 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। देखिए r की वैल्यू निकालनी है, इसको ये 0 हो जाएगा, ये -4 आएगा, -4 अपॉन 4 -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपका 18 बटे क्या हो जाएगा, 4। 18 बटे 4 मतलब 9 बटे 2। ये आपका r हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को बराबर। देखिए क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और 10th क्लास में 11 चैप्टर में करीब जो है एग्जाम्पल नंबर 10 है, तो उसको मैं करा रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे भेजा था आज क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन की देख रहे हैं कि डी जो पॉइंट है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, उसमें जो डी पॉइंट है, देखिए मैं इसका ये लंब ले रहा हूं ए बी सी ई। जो डी पॉइंट है वो कुछ इस तरह है, जो डी पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि बी डी इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, बी डी इक्वल टू क्या, 1/3 BC। अच्छा, अगर ये लंब है तो BE और EC इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/2 BC हो जाएगा, क्योंकि लंब है तो आधा हो जाएगा। ठीक है ना, आपको प्रूफ करना है AD और AB। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में देखिए इसमें AB बराबर BC बराबर AC होगा। ये 3 इक्वेशंस आपको अच्छी तरह जाननी चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब ले रहे हैं हम क्या, त्रिभुज ABE। अच्छा, ABE क्यों लिया, क्योंकि आपको AB चाहिए और वो किस में आ रहा है, ABE में आ रहा है। तो ABE में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। यहां से AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या आएगा, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अच्छा, BE किसके बराबर है, 1/2 BC। BE किसके बराबर है, 1/2 BC के बराबर है। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस 1/2 BC और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। इतने में कोई दिक्कत। अभी आप लोगे ट्राइंगल ADE। अच्छा, ADE क्यों ले रहे हैं, ADE इसलिए रहे क्योंकि आप AD चाहिए। ठीक है, इसमें भी लेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम, AD का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है ना, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें AE कैसे होगा आपका भाई साहब, AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए आपको
अब एडी तो चाहिए आपका, ए डीई गायब करना चाहिए। डीई को देखिए, डीई को आप डीई में से बीडी माइनस कर सकते नहीं कर सकते? डीई में से बीडी को माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है ना, डीई में से बीडी को माइनस कर दे रहा हूं। तो देखिए एई का स्क्वायर इक्वल में एडी स्क्वायर माइनस बीई में से बी डी को माइनस कर दिया, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत? देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर माइनस, देखिए बी कहा है, बी ये रहा, क्या है 1/2 बीसी है कि नहीं है, 1/2 बीसी माइनस, और क्या है आपका बीडी, बीडी क्या सर आपका 1/3 बीसी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एडी बराबर क्या आएगा, एडी स्क्वायर माइनस इसका क्या आएगा 1/6 बीसी, इसका स्क्वायर चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर क्या है आपका, एडी स्क्वायर माइनस 1/36 बीसी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया आपकी फिफ्थ और फोर्थ से। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या होगा, ए से ए बराबर है तो क्या आएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बीसी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा एडी स्क्वायर माइनस 1/36 बीसी स्क्वायर। अच्छा बीसी को आप क्या लिख सकते हो, बीसी को आप जो है ए भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बीसी को मैं ए भी लिख रहा हूं, तो ए बी स्क्वायर 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर माइनस 1/36 बीसी को ही आप क्या लिख सकते हो, बीसी को ही आप ए बी लिख सकते हो, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 3/4, 3/4 ए बी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो 1/36 ए बी स्क्वायर इक्वल में चल रहा है एडी स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, पहले इसका नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिटाऊंगा घर से मैं क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 36 एलसीएम आएगा, 4 का डालकर 9 है, 9 का मल्टीप्लाई 27 आएगा, 27 ए बी स्क्वायर प्लस और क्या आएगा 1 आएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर क्या चल रहा है एडी स्क्वायर, तो क्या आएगा 28 ए बी स्क्वायर बराबर 36 एडी स्क्वायर, इसमें आप काटोगे 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 एडी स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसमें जो ये डीई है, डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, और डी और ई पर जो काटती है, और डी पॉइंट जो है वो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको जो है ट्रायंगल ये वाला और चतुर्भुज जो है ये वाला, इसका जो रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, देखिए एंगल जो है कौन सा एडीई वो इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल एईडी इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। क्यों होंगे, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। तो ए रूल से क्या हो जाएगा एडीई सिमिलरली एबीसी, अरे सिमिलर हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल किसके हो जाएगा, संगत भुजाओं के बराबर हो जाएगा स्क्वायर के, एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एडी और एबी का स्क्वायर आपको पता है क्या है, एडी और एबी का स्क्वायर क्या पता है आपको, देखिए एडी का जो स्क्वायर है वो क्या है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो एडी स्क्वायर अपॉन एडी प्लस डीबी, ठीक है। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/1 + 2 इसका स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 1/9। तो क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या है 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो, इसलिए कोई दिक्कत।
अरे इतने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं, इधर नोट करिए पहले। देखिए जो चतुर्भुज है आपका, एरिया ऑफ बी डी ई सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ एडीसी। भाई एडीसी, एबीसी में से एडीसी को माइनस कर दो, यही आएगा। एरिया ऑफ बी डी ई सी क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ बी डी ई सी इक्वल हो जाएगा 8 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो यहां से क्या आएगा? एरिया ऑफ बी डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा? 8/1। नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, और मैंने जो क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने भेजे थे वो सारे क्वेश्चन मैं आज करा चुका हूं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद।